जय हिंद हम लोग आज समझेंगे कि आवेदन पत्र को कैसे लिखा जाता है, चाहे आप क्लास 10th में या 12th में है। अगर बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसमें तो आपको 5 नंबर में लिखने के लिए आता है आवेदन पत्र। तो हम लोग आज समझेंगे कि आखिर आवेदन जो होता है उसको कैसे हम लोग लिख पाएंगे, वो भी हिंदी में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन हम दे दिए हैं, क्या दिया है क्वेश्चन। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। मतलब भाई 3 साल जो प्रीवियस क्वेश्चन हम देखे तो इस तरह का क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, तो इसलिए हम इसको दे दिए। करें कि प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। यानी परीक्षा शुल्क यानी जो परीक्षा फी होता है उसको माफ करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है कि उस आपको फॉर्मेट को तैयार कर और लिखना होता है। अगर आप फॉर्मेट को लिखना समझ जाते हैं तो आप आवेदन पत्र को क्या करेंगे, आप लिख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे ध्यान से और लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में। यहाँ लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे हम लोग, सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में। अब देखिए हम लोग किसके पास पत्र लिख रहे हैं, किसके पास, तो यहाँ है प्रधानाध्यापक के पास। किसके पास पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक पास। तो यहाँ लिख देंगे जो क्वेश्चन में रहेगा उसी को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को लिखना है सेवा में, और किसके पास हम लोग आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक पास। तो यहाँ लिख देंगे प्रधानाध्यापक, क्या लिख देंगे, प्रधानाध्यापक। और जो प्रधानाध्यापक, ऐसा तो बात नहीं है कि हॉस्पिटल में रहते होंगे, नहीं, आगे ब्लॉक में रहता है, ऐसा बात नहीं है। जो प्रधानाध्यापक होता है तो स्कूल में रहते हैं, और स्कूल का कोई तो नाम होगा ना, तो नाम होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा कोई भी नाम, जैसे उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय। और जो उच्च विद्यालय कहीं ना कहीं होगा, किसी न किसी प्लेस पर, मतलब किसी न किसी स्थान पर होगा ना। तो मान लीजिए ये पटना, मान लीजिए क्या होगा, पटना होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ हो गया, पहले लिखेंगे सेवा में, किसके पत्र हम लोग, किसके पास हम लोग पत्र लिख रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक पास। प्रधानाध्यापक रहते कहाँ है, तो उच्च विद्यालय, यानी किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक है। ऐसा तो बात नहीं है कि हॉस्पिटल में रहते होंगे, वो कहाँ रहते तो स्कूल में रहते, तो लिख दिया स्कूल से भी कहाँ कहीं कहीं ना कहीं होगा, तो उसको लिख दिया है पटना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे विषय, आखिर किस चीज को हम लोग लिख रहे हैं, आखिर जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं किस चीज पर हम लोग लिख रहे हैं, तो उसको विषय के। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो लिखा है प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ के लिए, क्या लिखेंगे, परीक्षा शुल्क माफी के लिए, क्या लिखेंगे यहाँ, परीक्षा परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क माफी के लिए, माफी के लिए, परीक्षा शुल्क माफी के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। और आपके पास इतना भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि आखिर क्या चीज पर पत्र लिखने के लिए आ रहा है, तो वो उस चीज को क्या करना है हम लोग को, तो विषय में लिखना है। क्या चीज में लिखना है, विषय में लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे महोदय, जस्ट इसके नीचे जैसे जिसका लिख रहे हैं इसी तरह फॉर्मेट में लिखना है आपको एग्जाम में भी, और पूरा में पूरा नंबर आपको मिलेगा। इसमें कोई आपको दोहराने वाला बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय। यहाँ लिखेंगे सविनय, सविनय, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन है कि, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, मैं आपके विद्यालय का, मैं आपके विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, मैं आपके विद्यालय का क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। सबसे पहले ये लिखना है आपको कि अच्छा जो ये पत्र लिख रहे हैं, अब जिसके पास पत्र लिख रहे हैं तो उस स्कूल का आप तो जरूर स्टूडेंट होंगे, ऐसा बात नहीं है कि आप स्टूडेंट नहीं होंगे। तो आपको ये बात वो आप प्रूव करके बताना है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। क्या जी, विद्यार्थी का मतलब स्टूडेंट।
और मेरे पिताजी मान लीजिए तीन महीना से बीमार है, 3 महीने से बीमार है। आखिर जब आप माफ यहाँ अब जब ये पत्र लिख रहे हैं माफ करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो कारण दीजिएगा ना कि आप क्यों परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए बोल रहे हैं, उसका तो कारण आपको देना पड़ेगा। एकदम कंप्लीट आपको यहाँ सब चीज देना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरे में पूरा, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख कर चले जाएगा पूरे में पूरे नंबर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। आपको यहाँ कारण तो बताना पड़ेगा ना। यहाँ पहले प्रूफ करके आप बता दीजिएगा हाँ कि हम आपके विद्यालय के छात्र, मतलब मैं आपके विद्यालय के छात्र हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी 3 महीने से क्या है, बीमार है, जिसके कारण जिसके कारण मेरे जिसके कारण मेरे घर की स्थिति खराब है, जिसके कारण हमारे घर की स्थिति क्या है, खराब है। अब जेन्युइन बात है कि अगर तबीयत खराब या जो भी बीमार उमार पड़ता है लोग, तो वहां तो जो घर की स्थिति है तो खराब होता ही होता है। तो यहाँ आपको कारण भी बताना है कि आखिर हम लोग, आखिर जो कारण हम लोग बताएंगे यहाँ जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ अगर यहाँ शुल्क माफी के लिए, तो आपको कारण भी बताना पड़ेगा, कारण देख कर ही आपको शुल्क माफ किया जाएगा और नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ कॉमन सेंस थोड़ा लगाना पड़ेगा, जिस कारण मेरे घर की स्थिति खराब है और मैं परीक्षा मैं परीक्षा शुल्क मैं परीक्षा शुल्क मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ असमर्थ हूँ असमर्थ हूँ असमर्थ हूँ मतलब क्या, मतलब हम जो फी है, जो एग्जाम फी है, मतलब जो परीक्षा फी है, हम जमा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि हम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको रीजन भी देना है भाई, कारण भी देना है कि आखिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब आप कन्फर्म लिखते हैं तो आपको 110% क्या होगा, तो नंबर मिलेगा। अगर आप कन्फर्म लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। फिर समझिए, पहले लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में। उसके बाद लिखेंगे किसके पास आप पत्र लिख रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक, जो क्वेश्चन में रहेगा वो उसी को यहाँ लिखेंगे, प्रधानाचार्य। और जो प्रधानाचार्य रहेगा हॉस्पिटल में रहते हैं कि ब्लॉक में रहते हैं, ऐसा बात नहीं, वो तो स्कूल में रहते हैं तो स्कूल लिख देंगे। और स्कूल कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो कहाँ है, मान लीजिए पटना, कुछ भी अब उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप किस चीज पे लिख रहे हैं, उस चीज का आपको यहाँ लिखना है। तो हम किस विषय पे लिख रहे हैं, तो परीक्षा शुल्क माफी के लिए, ठीक है। और परीक्षा शुल्क माफी के लिए तो आप क्यों बोल रहे हैं कि परीक्षा शुल्क हम माफ कर दें, उसका तो रीजन आपको देना पड़ेगा। तो वही यहाँ लिखे हैं, पहले आपको प्रूफ करके ये बताना पड़ेगा कि हम आपके विद्यालय का, मतलब मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। तो यहाँ लिखे हैं, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का विद्यार्थी हूँ और मेरे पिताजी 3 महीने से बीमार है, जिसके कारण मेरे घर की स्थिति क्या है, खराब है। और मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में क्या हूँ, असमर्थ, मतलब हम परीक्षा फीस नहीं जमा कर पाएंगे। और लास्ट में लिखेंगे अतः श्रीमान से श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ करने की माफ करने माफ करने की माफ करने की कृपा प्रदान करें माफ करने की कृपा प्रदान करें तथा मैं
परीक्षा में शामिल हो सकूं। ये तो जेन्युइन बात है, सीधी सी बात है कि अगर परीक्षा में आप फी होगा और जो परीक्षा फी है, मतलब जो परीक्षा शुल्क है, मतलब जो फी है वो माफ होगा तब ना हम बैठ पाएंगे, तब उस एग्जाम में हम सम्मिलित हो पाएंगे, उस एग्जाम को हम लोग दे पाएंगे। ये चीज भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिख लीजिएगा, वर्ष लिख लीजिएगा। हो गया 5 नंबर का। इतना अगर आप लिखते हैं, इस तरह का फॉर्मेट होता है क्या चीज, आवेदन पत्र लिखने के लिए। आवेदन पत्र लिखने के लिए इसी तरह का फॉर्मेट होता है। आपको रीजन सहित बताना है कि आखिर हम आखिर जो टीचर होंगे क्या वो परीक्षा शुल्क माफ करेंगे, उसका रीजन भी आपको क्या देना पड़ेगा, मतलब कारण भी उसका देना पड़ेगा, सीक्वेंस में देना पड़ेगा कारण, तब जाकर आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। और तो फॉर्मेट का तैयार करके लिख देंगे तो 2-3 नंबर तो मिल जाएगा। तो हिंदी है वो तो मिल ही जाएगा, कोई ये तो गणित नहीं है कि थोड़ा सा भी आप, गणित में क्या होता है वो अलग, गणित अलग सब्जेक्ट होता है और हिंदी अलग सब्जेक्ट होता है। तो आप मिला जुला के ही अगर कंफर्म नहीं लिखते हैं फिर भी 1-2 नंबर मिल जाता है। अगर कंफर्म आपको लिखते हैं, रीजन सहित सब चीज पूरा एकदम सीक्वेंस में है, तो आपको नंबर पूरा में पूरा मिलता है। ऐसा बात नहीं है कि कुछ भी लिखे चलिएगा आपका नंबर मिल जाएगा। इस तरह का जो टीचर बोलते हैं वो बेवकूफ है, ऐसे उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा थोड़े होता है। तो आपको इस चीज ये समझना है। मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।